नमस्कार, मैं मदन कुमार भिंचर यूट्यूब पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैं आपके लिए विज्ञान का एक टेस्ट लेके आया हूं, जो टेस्ट आपके लिए बहुत ही शानदार साबित होगा। उससे पहले आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। एक लाइक मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले अपन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आगे बढ़ेंगे, तो सभी एक बार यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पहला सवाल, स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? रक्तचाप जिसे ब्लड प्रेशर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर, जिसको अपन रक्तचाप मापी द्वारा मापते हैं या स्पाइगनोमेनोमीटर बोलते हैं उसको। तो सभी आप भी इस कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देंगे। पहला है 120/80, उच्च दाब 120, निम्न दाब 100, उच्च दाब 120 और निम्न दाब 180। तो इसका उत्तर होगा ए। इसका उत्तर क्या होगा? ए। दूसरा सवाल, तंबाकू किस कुल का पादप है? तंबाकू जिसका वैज्ञानिक नाम होता है निकोटिन टोबैकम, जो सोलेनेसी कुल का पादप होता है, जिसके अंदर निकोटिन नामक एल्कोइड पाया जाता है, जो मानव शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो इसमें से उत्तर होगा सोलेनोसी कुल का। फिर बाद में है, मदिरा का मुख्य घटक क्या है? मदिरा का मुख्य घटक क्या है? एसिटिक अम्ल, बेंजीन, मेथिल एल्कोहल, यहाँ लिखा हुआ है एथिल एल्कोहल। तो मदिरा का मुख्य घटक, मदिरा शराब बोलते हैं, शराब के अंदर एथिल एल्कोहल पाया जाता है दोस्तों। क्या पाया जाता है? एथिल एल्कोहल। फिर बाद में है, अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है? अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पहला ए है निकोटिना टोबैकम। ये किसका है? तंबाकू का। किसका है? तंबाकू का। दूसरा है पेपेवर सोम्निफेरम। पेपेवर सोम्निफेरम ये अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम है। अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम है। अफीम पादप के फल से प्राप्त होता है। तीसरा है मेजिफेरा इंडिका। ये मेजिफेरा इंडिका ये आम का वैज्ञानिक नाम है। किसका है? आम के। फिर बाद में द ट्रोसेपिस सिनेनेरिया, ये खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसेपिस सिनेनेरिया। मेजिफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है, आम का। पेपिवर सोम्निफेरम यह है अफीम के पादप का नाम। तो सही आंसर होगा ब। पांचवा सवाल, विभिन्न स्तरों पर भोजन की गति को नियंत्रित कौन करता है? विभिन्न स्तरों पर भोजन की गति को नियंत्रित कौन करता है? सवर्णी पेशियां। सवर्णी पेशियां जो हमारे ग्रसनी के अंदर पाई जाती है, और भोजन के विभिन्न स्तर जहाँ भोजन गति करता है तो वहाँ पर सवर्णी पेशियां होती हैं, और ये हमारे बड़ी आंत के बाद मलाशय के अंदर भी पाई जाती है।
जिससे भोजन अपनी आहार नाल के अंदर आगे से आगे बढ़ता रहता है। जिसमें ये द ऑप्शन है एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस जिसे श्रवण यंत्र बोलते हैं, ये हमारे गले के अंदर पाया जाता है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। छठा सवाल, निम्न में से कौन से दांत मांसाहारी जंतुओं में विकसित होते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। मांसाहारी जंतुओं के दांत कौन से विकसित होते हैं? दांत 4 प्रकार के होते हैं, कर्तनक, रदनक, अग्रचौणक और चौणक। 4 प्रकार के दांत होते हैं, जिसमें से मांसाहारी जंतुओं के अंदर रदनक दांत विकसित होते हैं जो चीरने व फाड़ने में काम आते हैं। कर्तनक दांत सिर्फ काटने के काम आते हैं। फिर बाद में है रुधिर का द्रव भाग, क्या कहलाता है? रुधिर में 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो इसका द्रव भाग पाया जाता है जिसे बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। फिर बाद में है 8वां सवाल, बहुत समझने योग्य सवाल है। किस रक्त समूह में लाल रक्त कणिका पर ए व बी दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं? तो 2 प्रकार के प्रतिजन होते हैं, ए और बी। तो जिस रक्त कणिका में सिर्फ ए प्रतिजन पाया जाता है वो रक्त समूह होता है ए, और जिसमें बी पाया जाता होता है वो बी, रक्त समूह बी होता है, और दोनों पाया जाता है वो रक्त समूह होता है ए बी। तो इसका आंसर से होगा। क्या सही होगा? से। और जिसमें कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता है वो होता है रक्त समूह ओ। ओ रक्त समूह के अंदर प्रतिजन नहीं, जब प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। और प्रतिरक्षी कौन कौन से पाए जाते हैं? ए और बी। और ए बी रक्त समूह में कोई प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता है, और बी रक्त समूह में ए प्रतिरक्षी पाया जाता है, और ए रक्त समूह में बी प्रतिरक्षी पाया जाता है। ये ध्यान रखने योग्य है, थोड़ा उल्टा है, याद रखना। 9वां सवाल, प्रमुख मानव नर लिंग हार्मोन है एस्ट्रोजन, ये मादा लिंग हार्मोन है। फिर टेस्टोस्टेरोन, ये नर लिंग हार्मोन है। और प्रोजेस्टेरॉन, ये भी मादा लिंग हार्मोन है। तो मादा के अंदर 2 हार्मोन पाए जाते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन नर के अंदर सिर्फ एक लैंगिक हार्मोन पाया जाता है जो जनन रिप्रोडक्शन के समय काम आता है, टेस्टोस्टेरोन। ध्यान रखने योग्य, इसका आंसर बे से होगा। कभी कभी आप गलत कर देते हो, ए और से भी कर देते हो, एग्जाम वाला आपको थोड़ा चकमा सकता है, तो ऐसे सवालों का विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट डे लेके आया हूँ आज मैं आपके सामने। भारत में अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? भारत के अंदर अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, जिसका उत्तर हम कल देंगे। धन्यवाद।